क्या हो जाता है कि हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। जो व्यक्ति हार जाता है वो व्यक्ति कंप्लेंट दर्ज करा रहा है और कंप्लेंट इस चीज की दर्ज करा रहा है कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया। मान के चलिए किसी भी गेमिंग एप्लीकेशन ने कोई भी फ्रॉड का पैसा यूज किया अपने विनर्स को डिपॉजिट देने के लिए। हमें लग रहा है कि हमारे देश के टॉप सेलिब्रिटीज गेमिंग एप्लीकेशंस का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब बात आई कि हम रिप्रेजेंटेशन क्या दें, हम किस तरीके से साइबर सेल को बताएं कि हमने कोई बैंक अकाउंट फ्रीज होना एक आम बात इस तरीके से बन गई है कि किसी ने भी किसी को पेमेंट किया और उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, उसको मालूम ही नहीं चलता कि कौन सा फ्रॉड का पैसा मेरे अकाउंट में आ गया और कारण क्या है मेरे बैंक अकाउंट फ्रीज होने का। और जैसे ही आप बैंक मैनेजर साहब के पास जाते हैं कंप्लेंट की पता करने कि आखिर कौन सी साइबर क्राइम कंप्लेंट मेरे अकाउंट में हुई, क्या कारण था कि मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, तो बैंक मैनेजर साहब कहते हैं कि हमें भी डिटेल नहीं पता। आपको ये भी नहीं पता लग पाता कि आखिर किस वजह से मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ और फिर पता करने की बात कि आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कैसे होगा। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे और खासकर इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर बैंक अकाउंट फ्रीज गेमिंग की वजह से क्यों हो रहे हैं। आखिर बैंक अकाउंट फ्रीज क्या आईपीएल खेलने की वजह से भी फ्रीज हो सकते हैं, जो कि आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग हमारे देश में शुरू होने वाली है। क्या आईपीएल खेलने वालों का यानी उन पर बैटिंग करने वालों का भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। आपने देखा कि अक्सर बैंक अकाउंट फ्रीज गेमिंग करने वालों के भी फ्रीज हो जाते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर गेमिंग में ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। इसके 2 या 3 कारण हैं जो जनरली आपको इस वीडियो में हम बता देते हैं। पहला कारण ये कि आपने किसी गेमिंग एप्लीकेशन पर गेमिंग किया, आपने किसी पैसे को डिपॉजिट किया और गेम खेला। इस गेमिंग एप्लीकेशन में कोई व्यक्ति हारेगा और कोई व्यक्ति जीतेगा। जो व्यक्ति हार जाता है वो व्यक्ति कंप्लेंट दर्ज करा रहा है और कंप्लेंट इस चीज़ की दर्ज करा रहा है कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया। अब आपका ये सवाल होगा कि साहब ये तो झूठी कंप्लेंट है, वो व्यक्ति तो पैसे हारा है, इसमें हमारी क्या गलती अगर हमने पैसे जीते तो हमारे देश में झूठी शिकायत देने वालों पर ज़्यादा कानूनी कार्रवाई का प्रावधान नहीं है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं ये शैतान लोग, शरारती लोग, कि पहले तो गेम खेलते हैं और गेम में पैसा हारने के बाद कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं और कंप्लेंट भी दर्ज इस तरीके से करा देते हैं कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया। और जो व्यक्ति पैसा जीता, चाहे वो पैसा घूमता हुआ किसी गेमिंग एप्लीकेशन के अकाउंट के थ्रू ही आया हो, आप लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, 5 में हो जाते हो और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। लेयर सिस्टम क्या है, लेयर कैसे बनती हैं, इसकी वीडियोस हमने बना रखी हैं। स्पेसिफिक वीडियो भी जल्द ही इसी आपके यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अब बात आई दूसरे तरीके की कि आखिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है जिसकी वजह से गेमिंग करने पर भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। दूसरा तरीका है फ्रॉडुलेंट अमाउंट का ट्रांजैक्शन हो जाना। मान के चलिए किसी भी गेमिंग एप्लीकेशन ने कोई भी फ्रॉड का पैसा यूज़ किया अपने विनर्स को डिपॉजिट देने के लिए। किसी के साथ डिजिटल अरेस्ट का स्कैम होता है, 1 करोड़ रुपए का, किसी अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़े हैं और कोई भी फ्रॉड गेमिंग एप्लीकेशन, बहुत सारे गेमिंग एप्लीकेशन हैं जो इस फ्रॉड पैसे का यूज़ करते हैं। उस फ्रॉड अकाउंट से जिसमें 1 करोड़ रुपए का डिजिटल अरेस्ट का पैसा पड़ा है, उन पैसे जीतने वालों के खाते में वो पैसा ट्रांसफर करते हैं और आपका डिपॉजिट किया हुआ प्योर मनी, आपकी हार्ड अर्न मनी, मेहनत किया हुआ पैसा जो आपने गेमिंग में लगाया, वो उनके सिक्योर अकाउंट में चला जाता है। ये भी कारण होता है गेमिंग के वजह से बैंक अकाउंट का फ्रीज हो जाने का। क्योंकि जब आप देखते हैं तो कुछ गेमिंग एप्लीकेशंस में जब आप डिपॉजिट करते हैं, जिस अकाउंट में आपने पैसा डिपॉजिट किया, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि किसी अलग अकाउंट से पैसा आपके अकाउंट में आ गया और आपके अलग अकाउंट में पैसा आने के कारण आपका बैंक अकाउंट फ्रीज इसलिए हो गया
क्योंकि थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन और आपको नहीं पता कि किस व्यक्ति से हमारे पास वो पैसा आ रहा है। ये कारण होते हैं बैंक अकाउंट फ्रीज होने के। गेमिंग खेला, हमें लग रहा है कि हमारे देश के टॉप सेलिब्रिटीज गेमिंग एप्लीकेशंस का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और जब हमने वो गेम खेला तो हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए। अब दूसरी बात ये कि ऐसी प्रॉब्लम से निकले कैसे, क्योंकि आपने तो गेमिंग किया, आपने कोई भी साइबर क्राइम नहीं किया, ना कोई किसी तरीके का साइबर फ्रॉड किया। अब बात आई कि हम रिप्रेजेंटेशन क्या दें, हम किस तरीके से साइबर सेल को बताएं कि हमने कोई भी क्राइम नहीं किया। सबसे पहला काम डिटेल कलेक्ट करने का होता है, ये पता करना आखिर किस साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, कंप्लेंट नंबर क्या है, लेयर क्या है, डिस्प्यूटेड अमाउंट क्या है, आखिर कंप्लेनेंट कौन है, क्या किसी ने झूठी कंप्लेंट तो नहीं करा दी, क्या कोई कंप्लेंट 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की तो नहीं है, कोई बड़ा फ्रॉड का पैसा और गेमिंग के थ्रू आ गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं। सारी डिटेल कलेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो आरोप आप पर है उस आरोप के बारे में पता होना आपका अधिकार भी है और आपका कर्तव्य भी है, क्योंकि उसी के बाद ही आप प्रोसीड करोगे अपने केस को। अब बात आई कि आखिर डिटेल नहीं दे बैंक मैनेजर साहब तो क्या करें। आरबीआई में आप कंप्लेन कर सकते हैं, बैंकिंग ओम्बड्समैन में आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद भी डिटेल ना दे और आप नहीं चाहते कि मैं इस कंप्लेन के प्रोसीजर में पढ़ूं, तो आप 1930 पर कॉल करके अपनी डिटेल कलेक्ट कर सकते हैं। 1930 नहीं दे, नियरेस्ट साइबर सेल में जा सकते हैं। ये सभी सरकारी एजेंसीज हैं जो डिटेल देती हैं, और इनके बाद भी कुछ नहीं हो तो हम तो आपके साथ हैं ही। हमारी हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। कुछ टर्म एंड कंडीशन हैं जिनको फुलफिल करके आप अपनी डिटेल्स हमारे द्वारा ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से आपकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवाएं। अब बात ये आती है कि डिटेल प्रोवाइड हो गई साहब, अब क्या करें वकील साहब, डिटेल्स तो हमें मिल गई। डिटेल मिलने के बाद आपको एक रिप्रेजेंटेशन देना है साइबर सेल को, और ये बताना है कि हमने साहब कोई क्राइम नहीं किया। जिस साइबर क्राइम की, जिस साइबर फ्रॉड की बात आप कर रहे हो, वो किस व्यक्ति ने किया, कैसे किया, हमें क्या मतलब। हमने तो जस्ट एक गेम खेला है, और इस गेम खेलने की वजह से हमारा बैंक अकाउंट अगर फ्रीज हो गया तो हमारी क्या गलती। हालांकि 7 राज्यों में गेमिंग बैन है, चाहे वो गेम ऑफ स्किल हो, चाहे गेम ऑफ चांस, ड्रीम 11 या बहुत सारे गेमिंग एप्लीकेशन तेलंगाना जैसे राज्यों में नहीं चला करते हैं क्योंकि बैन है। इसी तरीके से आपको गेमिंग का रिप्रेजेंटेशन भी देना है। थर्ड पार्टी अकाउंट से आया है तो ये बताना है, अननोन सोर्सेज से आया है, क्योंकि नहीं पता कि किस लिए आपके पास पैसा है। अब बात ये करते हैं कि आपने रिप्रेजेंटेशन दे दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई तो क्या करें। तो कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकते हो, उस ज्यूरिडिक्शन के कोर्ट में जहां पर पुलिस स्टेशन है, साइबर सेल है। आप नहीं चाहते वहां जाएं तो किसी भी साइबर एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, वो आपके बिहाफ पे वहाँ रिप्रेजेंटेशंस और एप्लीकेशन लगा देंगे। अब बात करें कि साहब हम वो भी नहीं चाहते कि वहाँ हम जाएं, तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ रिट पिटीशन लगा सकते हैं, हाई कोर्ट में रिट लगा सकते हैं, क्योंकि आपका मूल अधिकार है बैंक अकाउंट सही तरीके से ऑपरेट हो। अगर नहीं होता है तो दैट इज़ वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट। आप रिट लगा सकते हैं और रिट में ये डिमांड कर सकते हैं कि हमारे डिस्प्यूटेड अमाउंट को ही इन्वेस्टिगेट किया जाए, बाकी अमाउंट को अनफ्रीज किया जाए, अकाउंट को अनफ्रीज किया जाए। ये कुछ तरीके हैं जिनको फॉलो कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में देखा कि गेमिंग की वजह से कैसे बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकते थे। हमने ये भी देखा अगर फ्रीज हो गया है तो उसका अनफ्रीज कराने का तरीका क्या है। हमने अपने अधिकार भी जाने और हमने ये भी जाना कि बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कोई क्राइम नहीं किया, क्योंकि हमें पता है क्रिमिनल और फ्रॉडस्टर लोग हमारी वीडियोस देखेंगे ही नहीं। हमारी वीडियोस वो लोग देखेंगे जो कि इस सिस्टम का हिस्सा हैं और इस सिस्टम की वजह से परेशान हैं, क्योंकि क्रिमिनल व्यक्ति जिसने साइबर क्राइम किया है उसके पास तो ये ऑप्शंस भी नहीं हैं।
वो कोर्ट में किस मुंह से जाएगा, क्या कहेगा साइबर सेल से, हाँ साहब मैं क्रिमिनल हूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आर्मी मैन हैं, जो स्टूडेंट हैं, कोई भी व्यापारी हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में किसी भी तरीके का व्यक्ति, ये सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति जो अपनी बेसिक नीड्स के लिए या तो उसने ट्रेडिंग किया या गेमिंग किया और अपने छोटे मोटे खर्चों या शौक के चलते ये काम किए और उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, उन लोगों के लिए वीडियो है। आम आदमी के लिए वीडियो इसलिए भी है कि डरिए मत साहब, क्योंकि किसी भी तरीके का क्राइम आपने नहीं किया। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल लगभग बैंक अकाउंट फ्रीज, अनफ्रीज, साइबर क्राइम स्पेसिफिक होता जा रहा है। हम भी कोशिश करेंगे जितना प्यार, जिस तरीके का प्यार आप इस चैनल को देंगे उसी तरीके का कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएं और अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो